नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग बेटा? चलिए आज हम अपनी क्लास 11 बायोलॉजी का नया चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम, जंतु जगत, वो आरंभ करने वाले हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम टुडे वी स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, दैट इज़ द एनिमल किंगडम, जंतु जगत। बेटा हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा है प्लांट किंगडम। तो प्लांट्स में इतनी वैरायटीज़ नहीं होती, या ये कहें कि प्लांट्स में इतनी डाइवर्सिटी या विभिन्नताएं नहीं पाई जाती जितनी कि जंतुओं में पाई जाती हैं। इसलिए एनिमल किंगडम हमारा बहुत बड़ा है, और एनिमल किंगडम में इसलिए बहुत सारे ही जीवों को हमने रखा है। अब हम बात कर रहे हैं कि ऑल एनिमल्स आर मेटाजोअन्स। जो हमारे सभी जानवर होते हैं, जीव होते हैं, जंतु होते हैं, वो कैसे होते हैं? मेटाजोआ होते हैं। यानी मेटाजोआ मीन्स बहुकोश के होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और विषमपोषी होते हैं। मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। अब इन्हीं जो जंतु हैं हमारे, उन्हें हमने कुछ बेसिस दिए हैं, जिसके बेसिस पे हमने उन्हें इतने सारे ग्रुप्स में रखा है। तो वो बेसिस क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का आधार क्या क्या होते हैं? आपके ये 10 दिखाए हैं मैंने यहाँ पर, आपको बुक्स में 5 दिए हैं, लेकिन जो एक्चुअल होते हैं वो होते हैं आपके 10 की। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के स्तर पर। सिमेट्री, समिति के बेसिस पर। जर्म लेयर यानी द्विकोरिक और त्रिकोरिक संगठन के आधार पर। बॉडी कैविटी या सिलोम हम जिसे बोलते हैं उसके आधार पर। बॉडी प्लान यानी शरीर योजना के आधार पर। सेगमेंटेशन यानी खंडीभवन के आधार पर। नोटोकॉर्ड के आधार पर। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी उसमें परिवहन तंत्र के आधार पर। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणीय विकास के आधार पर। और लास्ट है हमारा प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ लार्वल स्टेज, लार्वा की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कि किस में लार्वा बन रहा है और किस में लार्वा नहीं बन रहा है। इसमें से आपको बॉडी प्लान वाला और लार्वल वाला ये आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन बाकी जो सारे आपको बेसिस दे रखे हैं यहाँ पे, क्लासिफिकेशन के, वर्गीकरण के जो आधार दे रखे हैं, वो सब आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। पहले की हम बात कर रहे हैं, टुडे वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट लेवल, दैट इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का आधार। यानी जो हम सभी लास्ट ईयर हमने क्लासेस में पढ़ाया 9th में, कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। सेल के बाद क्या आता है आपका? टिश्यू, देन टिश्यू सिस्टम, देन ऑर्गन सिस्टम, एंड देन फाइनली ऑर्गेनिज्म। पहले आपका क्या बनता है? सबसे पहले आपका सेल यानी कोशिका, उसके बाद आपका टिश्यू यानी ऊतक बनेगा, और टिश्यू के बाद आपका टिश्यू सिस्टम यानी ऊतक तंत्र बनता है। उसके बाद आपका जब सारे टिश्यू सिस्टम मिल जाते हैं तो ऑर्गन बनता है, अंग बनते हैं, और अंग सारे आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। और अंग तंत्र के जब सब मिल जाते हैं तो हमारा फाइनली क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारा जो जीव है वो डेवलप हो जाता है। तो इसलिए पहला लेवल हमारा यही है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के स्तर पर। यहाँ पर हमने जीवों को 5 भागों में बांटा है। पहला है प्रोटोप्लाज्मिक यानी जीव द्रव्य के आधार पर, जो सबसे ज़्यादा, इसमें केवल आपका एक ही आता है, एक कोश के जीव, वो है आपका प्रोटोजोआ। फिर आता है आपका सेलुलर लेवल यानी कोशिका के आधार पर, तो उसमें आते हैं आपके स्पंज कि उसमें कितनी सेल्स होती हैं। फिर आता है आपका थर्ड है टिश्यू लेवल यानी ऊतकों के आधार पर, कि अब जो ऑर्गेनिज्म था उनमें क्या हुआ? पहले तो एक सेल बनी, फिर एक से ज़्यादा सेल बनी, उसके बाद उन सारी सेलों ने मिलकर क्या बनाया? टिश्यू। तो उसमें आता है आपके सिलेंट्रेटा समूह, सिलोनोफोर समूह। उसके बाद आता है आपका टिश्यू के बाद ऑर्गन लेवल यानी अंग स्तर में आपके प्लेटिहेल्मिन्थेस आते हैं खाली। और उसके बाद आता है आपका लास्ट है ऑर्गन सिस्टम लेवल यानी अंग तंत्र स्तर, उसमें आपके एस्केल्मेंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिनेटा और कॉर्डेटा, ये सारे जो समूह हैं वो आपके इसी में आते हैं। दूसरा है हमारा सिमेट्री यानी समिति, कि एनिमल जो हैं, अगर हम किसी भी एनिमल को किसी भी पोर्शन से कट करते हैं तो वो कितने पार्ट में डिवाइड हो सकता है, और कितने मतलब इक्वल हो सकता है या अनइक्वली डिवाइड हो सकता है। तो उसी के आधार पर हमने जो जानवर हैं उन्हें 3 समूहों में या 3 भागों में बांटा है। पहला है आपका असमिति यानी एसिमेट्रिकल, यानी कि अगर हम किसी भी जीव को काट रहे हैं कहीं से भी, और वो आपका 2 बराबर भागों में नहीं डिवाइड होता है, नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स, तो वो आता है आपका असमिति, यानी जिसमें आता है आपका स्पंज। दूसरा है आपका अर्य समिति यानी रेडियल सिमेट्री, यानी कहीं से भी किसी जीव को अगर हम ले रहे हैं और उसे हम कहीं से भी काट रहे हैं, सीधा भी काट रहे हैं, टेढ़ा भी ऐसे भी काट रहे हैं और टेढ़ा भी काट रहे हैं,
तो किसी भी पोर्शन से जब हम काट रहे हैं तो वो आपके दो समान भागों में कट जाता है आसानी से, तो वो कहलाती है आपकी अर्लीय समिति, जिसका उदाहरण है आपके सिलेंट्रेटा समूह के जीव और इकाइनोडर्मिनेटा और सिलेनोफोर समूह के जीव। उसके बाद आती है आपकी द्विपार्श्व समिति यानी कि बाइलेटरल समिति। बाइलेटरल, बाई माने दो, यानी जब किसी जीव को हम बीच में से काटते हैं और वो दो समान भागों में टूट जाता है तो वो आपका कहलाता है बाइलेटरल समिति, जिसमें आता है आपका एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा समूह के जंतु। उसके बाद हमारा तीसरे आधार है वो है जर्म लेयर यानी कि द्विकोरकी और त्रिकोरकी संगठन। जब भ्रूणीय अवस्था होती है किसी भी जीव की, हम निषेचन पढ़ते हैं, निषेचन में हमने पढ़ते हैं कि एक मादा युग्मक एक नर युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं और युग्मनज में ही धीरे धीरे क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है युग्मनज से ही। तो जो भ्रूणीय अवस्था होती है किसी भी जीव की, उसमें आपकी तीन जो स्तर हैं या ये कहें कि 3 झिल्लियाँ पाई जाती हैं, जो आपकी कौन कौन सी होती हैं। पहली होती है एक्टोडर्म, दूसरी होती है मेसोडर्म और तीसरी होती है एंडोडर्म। तो इन तीनों लेयर की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही आपके जो जीव हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला है द्विकोरिक यानी कि डिप्लोब्लास्टिक, जिनमें कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही पाई जाती है खाली, और दूसरे होते हैं त्रिकोरिक यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिनमें कि आपके एक्टो, मीजो और एंडो तीनों जो लेयर हैं वो उपस्थित होती हैं। ये जो तीनों लेयर होती हैं बेटा, इनमें से एक्टोडर्म से आपका क्या बनता है, किसी भी जीव की स्किन और सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय आपका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो बनता है। मीजोडर्म से आपका हृदय बनता है और नोटोकॉर्ड बनती है, और जो एंडोडर्म है उससे आपका जो भी इंटरनल ऑर्गन, सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, कोमल अंग होते हैं हमारे शरीर के अंदर के, वो बनते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतने ही स्तरों को पढ़ेंगे, बाकी के हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।